आपको गोली मारेंगे, आपका सिर फोड़ेंगे, ये करेंगे। चंद्र गर्ग जी और दीपक जिंदल जी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। राजेंद्र बंसल जी, उन्होंने राजेश नवल जी को धमकी दी, बाहर आ जा भाई। वे उठ के गए थे और उन्होंने बोतल फेंक फेंक के मारी है यहाँ पे। राजेश नवल जी हमें धमकी देने लगे, गाली दे के तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें देखता हूँ, बाहर आ जाओ, देखता हूँ। और अब वो कहता है मैं घोड़ा बनूंगा, वो घोड़ा कोई बनेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। लेकिन प्रधान जी अपनी एक तानाशाही और हिटलरी अंदाज के कारण कोई उसमें चुनाव नहीं कराने चाहते। अगर ये प्रधान और दिन रहा तो संस्था का विनाश निश्चित है। प्रधान तो नवीन जैन ही रहेंगे, काम जो पूछ के करने पड़ेंगे नवीन जैन से पूछ के करने पड़ेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम हाथ पैर जोड़ते रहे। मैंने फिजिकली, मैं आपको बताऊँ, ऐसे हाथ जोड़े कि भैया कोई बात नहीं, जो हो गया, आगे से जैसे तुमको होगा वैसे करना है। बोले नहीं। दो गुटों में बटी रोहतक की वेश एजुकेशन सोसाइटी। वेश एजुकेशन सोसाइटी के गवर्निंग बॉडी की बैठक में बरपा हंगामा। वेश एजुकेशन सोसाइटी में बुलानी पड़ गई पुलिस। गवर्निंग बॉडी के 3 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। प्रदेश में नामचीन रोहतक की वेश एजुकेशन सोसाइटी गुटबाजी की भेंट चढ़ती दिख रही है। वेश एजुकेशन सोसाइटी के दफ्तर में गवर्निंग बॉडी की बैठक में जोरदार हंगामा बरपा। बैठक शुरू होने से पहले ही प्रधान और सेक्रेटरी गुट में बहस छिड़ गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। नोकझोंक इतनी बढ़ गई, उसने हंगामे का रूप ले लिया। मामला बढ़ता देखते हुए वेश एजुकेशन सोसाइटी में पुलिस बुलानी पड़ गई। वहीं प्रधान ने कहा कि दूसरे पक्ष ने उन पर पानी की बोतलें फेंक कर मारी हैं। वहीं दूसरे गुट के सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। ये जो प्रधान जी है, प्रधान जी और उसके एक साथी, मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूँगा राजेश नवल जी का। राजेश नवल जी हमें धमकी देने लगे, गाली दे के तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें देखता हूँ, बाहर आ जाओ, देखता हूँ। फिर चंद्र जी से, हमारे जो ट्रेजरर साहब हैं, इनसे उन्होंने बदतमीजी करी और उनको धमकी देने लगे बाहर आ जाओ। मैं बता दूं कि राजेश नवल जी पुराने सोसाइटी के एक 15 साल पहले उनके ऊपर भी केस हुआ था और पुराने वो रेपिस्ट हैं, सब कुछ उनके खिलाफ है। संस्था में उन्होंने ही नाश कर रखा, उन्होंने धमकी दी कि बाहर आ जाओ, जैसे वो गुंडे हों। हम तो शरीफ आदमी है, कहते बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हमने कहा भी ऐसे ना बोलो, बोले बाहर आ जाओ, बाहर देखता हूँ। और उठा, हाँ गोली मारेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, इस तरीके की बातें होती रही। तो हमने कहा भाई रिकॉर्डिंग की बात है, होने दो। तो फिर वो वाद विवाद बढ़ गया और फिर वो चंद्र जी और हमने कहा भाई तुमने, क्योंकि प्रधान जी की और उनके साथियों की मंशा गलत है, तो हमने कहा भाई तुम वहाँ से रिजाइन ले लो, अगर करना है तो तुम चला लो सोसाइटी को अपने हिसाब से। क्योंकि प्रधान जी जब से बने हैं, जब से वो अपने गलत काम हो गए करने के लिए अपनी मंशा से गलत काम करते हैं। आपको गोली मारेंगे, आपका सिर फोड़ेंगे, ये करेंगे। और हम मांग करते हैं कि सोसाइटी में दोबारा चुनाव हो, ये गवर्निंग बॉडी भंग हो। अगर ये प्रधान और दिन रहा तो संस्था का विनाश निश्चित है। 4 कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी के चुनाव होने थे, तो प्रधान जी ने हाई कोर्ट्स में स्टे की एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ से स्टे हो गया। हम कहते हैं चुनाव कराओ, वो तो प्रधान जी ने अपनी मनमर्जी से स्टे ले रखा है। अगर चुनाव कराने हैं तो कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रधान जी अपनी एक तानाशाही और हिटलरी अंदाज के कारण कोई उसमें चुनाव नहीं कराने चाहते। उनकी अपनी लड़की रितु जैन, उनके ऊपर जब हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, उन्होंने उसकी जाँच कराई, उसकी नकली डिग्री निकली, उसके खिलाफ FIR के ऑर्डर हैं, लिखित में हैं। विकास गोयल जो प्रधान थे इनसे पहले, उन्होंने उसके खिलाफ 16 लाख की डिमांड निकाली कि नवीन जैन जी आप 16 लाख रुपए जमा कराओ। उस लड़की के नाम रितु जैन के नाम कि 16 लाख रुपए की आप नकली डिग्री के नाम पे आपने संस्था से नौकरी ली, तनख्वाह ली। फिर उन्होंने उस बात पे पता नहीं प्रधान जी से माफ़ी मांगी, क्या करा मैं, अभी भी वो 16 लाख रुपए की डिमांड अभी भी बाकी है नकली डिग्री पे। और हमारे प्रशासक महोदय ने उस पर FIR के ऑर्डर कर रखे हैं कि उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने प्रेशर में दिया कि हमें बार बार धमकी देते हैं, गोली मार देंगे, बाहर आओ। अपनी जान बचाने के लिए हमने कहा रिजाइन देना ठीक है, या लड़ाई करने से क्या फायदा। और अब वो कहता है मैं घोड़ा बनूंगा, वो घोड़ा कोई बनेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। अब वो ये सोचते हैं कि सारी सोसाइटी को मैं ही चलाऊं। अब वो लिखते हैं कि राधेश्याम कुट्ठी वाले ने अपनी दुकान चला रखी है फीस माफी की। मैं फीस कमेटी चेयरमैन भी हूँ कि मैंने 12 लाख रुपए फीस माफ कर दी। मेरे कोई रिश्तेदार की नहीं करी, ना मेरा कोई रिलेटिव पड़ता है यहाँ, मैंने समाज के लोगों की फीस माफ करी है। अब जिसमें इनका राजेंद्र बंसल का ड्राइवर भी है उसमें फीस माफी के लिए। और ये कहते हैं दुकान खोल रखी है, क्यों? ये चाहते हैं मैं प्रधान रहूं। प्रधान तो नवीन जैन ही रहेंगे, काम जो पूछ के करने पड़ेंगे नवीन जैन से पूछ के करने पड़ेंगे। वो ये सोचता मैं ऑफिस में बैठ के ऑर्डर कर दूं, ऐसे काम नहीं चलता सोसाइटी का कभी। वहीं संस्था के प्रधान नवीन जैन ने दूसरे गुट द्वारा उन पर लगाए सारे आरोपों को निराधार बताया। हमारे ग्रुप से कुछ हमारे पदाधिकारियों ने, जैसे
जनरल सेक्रेटरी सर हैं, जैसे ट्रेजरर सर यानी कि जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र बंसल जी और चंद्र गर्ग जी ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट दीपक जिंदल जी, तो ये नाराज़ रहने लगे और विरोध करने लगे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम हाथ पैर जोड़ते रहे। मैंने फिजिकली, मैं आपको बताऊँ, ऐसे हाथ जोड़े कि भैया कोई बात नहीं, जो हो गया, आगे से जैसे तुम कहोगे वैसे कर रहे हैं। बोले नहीं, ये यहीं की बात है, हम बहुत कोशिश करी मैंने। सर, मेंबर्स ने आप पर आज बताया, आरोप लगाया कि आप उन्हें जान से मारने की धमकी, बाहर निकलने की धमकी, ऐसी कुछ दिया आपने? नहीं, जो यहाँ से उठ के गए थे मेंबर्स, राजेंद्र बंसल जी, उन्होंने राजेश नवल जी को धमकी दी, बाहर आ जा भाई। वे उठ के गए थे और उन्होंने बोतल फेंक के मारी है यहाँ पे, लेकिन उसके नहीं मारी, राजेश नवल के ऊपर नहीं फेंकी, यहाँ फेंकी। हमने सफाई करा दी उसकी। सर, मेंबर्स का आरोप भी है कि मतलब कि एक ही परिवार के या आपने अपने ही लोगों को नियुक्त कर दिया है काफ़ी जगह पे। मैंने कई बार कह चुका, मैं इस सोसाइटी में हो सकता है हमारे सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब या वाइस प्रेसिडेंट साहब के बंदे कोई ब्लड रिलेशन के या रिश्तेदार या कोई लग रहे हों, ठीक है, मैं उस पर गौर नहीं करता। लेकिन मैं ये एफिडेविट दे सकता हूँ, मेरा कोई फैमिली मेम्बर, मेरा कोई रिश्तेदार इस सोसाइटी में कार्यरत नहीं है, और पहले भी नहीं था। मेरे बात तो मैंने लगाया ही नहीं, पहले भी नहीं था। सर, ये जो आरोप लगाए गए ये आधारित है, निराधार है? ये बिल्कुल निराधार है, ये आप समझ सकते हो कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ कि भाई मेरा कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, कोई भी अगर यहाँ पे कार्यरत हो तो। इन्होंने अभी रिजाइन दिया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे घोटाला भी हो रहा है करोड़ों का। एक नए पैसे का कोई घोटाला किसी किस्म का नहीं है, हर चीज़ का यहाँ पे हर चीज़ पास है, सभी को पता है। अब कोई नकली पकली कुछ भी कहे जाए, वर्बली कहने से कुछ नहीं होता। जो आप एक भी कागज़ ला दोगे, उसका जवाब अगर मैं नहीं दूँ तो मेरे को आप हटा दो पद से। चंद्र गर्ग जी और दीपक जिंदल जी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और वो बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे थे, मैं पकड़ने की मैं भी कोशिश कर रहा था, और लोग भी कर रहे थे, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी कर रहे थे, सब कोई किसी तरह से मामला सुलझ जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। क्या था मैं बता देता हूँ, ये एक बहाना सा होता है, जिसकी माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में हो, उनको रिजाइन देने का बहाना चाहिए था। उनको पता है कि भाई आप सारी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी कोई पावर नहीं थी किसी तरह की। जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया, पावर प्रधान की, जो सेक्रेटरी साहब की पावर है, सेक्रेटरी साहब की हमारे, आप बेशक ले लेना उनकी पावर्स, बायलॉज में लिखा हुआ है कि जो भी काम करेंगे इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट करेंगे। जब प्रेसिडेंट से कंसल्ट नहीं करा तो वो इलीगल काम है। उन्होंने सारे काम ऐसे करे। भाई मैं कह रहा हूँ मैं सलाह करके काम करूँगा, लेकिन यहाँ पे आएंगे तभी सलाह करूँगा ना। अब मैं टेलीफोन पे तो बहुत से ऑर्डर लेते हैं, सलाह तो यहाँ पे होएगी ना। अब इन्होंने क्या किया, जगह जगह की ट्रेजरर साहब ने सैलरी रोक दी, और सेक्रेटरी साहब ने एक प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल, इनको सस्पेंड कर दिया, ये कर दो वो कर दो। ये उल्टे पुल्टे काम साले कर रखे थे। जो भी चीज़ होती सारी गवर्निंग बॉडी में पास हो जाती है। फिर पहले तो वो गवर्निंग बॉडी के काम भी करते रहे, उसके बाद पीछे गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई उसके 30-12 को, उसके बाद वे उन्होंने वो काम भी नहीं करे। अब तो वो सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब उनको कुछ जमा नहीं काम, तो वो रिजाइन दे के चले गए, यहीं पे बैठ के रिजाइन दे के गए हैं। मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े कि अरे कोई बात नहीं, आप रिजाइन मत दो, रिक्वेस्ट है, आप रहने दो। नहीं हम नहीं करेंगे। बोले कि कोई फर्जी डिग्री थी तो अब तक इतनी एक्शन नहीं लिया बोर्ड ने। कोई फर्जी डिग्री किसकी है, मैं, आप नाम बताओ। मैं वो रितु जैन करके कोई नाम बता रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य बता आपके परिवार के सदस्य थी। मुझे तो देखो कोई याद नहीं, मेरे परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे कार्यरत फिलहाल नहीं है। किसी टाइम में मेरे बड़े भाई की लड़की थी, वो रिजाइन दे गई थी, तो उसका जो कोई केस तो है नहीं ऐसा। अब कुछ भी सारी चीज़ें झूठी करनी है, ये भी कर दो, इसमें कोई बात थोड़ी है।